सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र सिंह घुमन, IFBB प्रो। गाइस, सबसे पहले तो YouTube पे जितने भी लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया है, मेरी YouTube फैमिली 100 के 1 लाख के करीब पहुंच गई है। सो आप सबका थैंक यू, जो लोग फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। और जैसे कि मैं अपनी रीसेंट वीडियो जो आपके साथ मैंने शेयर की थी, मेरा शोल्डर वर्कआउट प्रैप चल रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों महीनों में 3 बैक टू बैक कंपटीशन है। तो जो प्रैप के में मैंने अपने शोल्डर की एक्सरसाइज आपको दिखाई थी। आज मैं ट्रेन कर रहा हूँ अपनी चेस्ट बेंच, और चेस्ट को मैं कैसे ट्रेन करता हूँ ये आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा और आपको दिखाऊँगा भी। तो गाइस, चलिए लेके चलता हूँ आपको अपनी पहली एक्सरसाइज पे, फ्लैट बेंच प्रेस। मैं जिम में आके अपना वार्म अप करने के बाद शुरू करता हूँ फ्लैट बेंच प्रेस से अपनी बेंच प्रेस। हर इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, स्पेशली हाइट वाइज, कि मेरे हाइट 6'4" और मसल्स बहुत लेंथी हैं, तो मुझे इनको फिलअप करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। माई बॉडी वेट इज़ 145 kg नाउ, और मुझे अभी और पुट ऑन करना है और इसको रिप भी करना है, और अभी काम चल रहा है कंडीशनिंग पे। सो मैं शुरू करता हूँ फ्लैट बेंच से। बेंच प्रेस का चेस्ट का जो मसल है, इट्स वन ऑफ द बिगर मसल इन द बॉडी, जिसमें अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट, मिडिल चेस्ट 3 मसल रहते हैं हमारे स्पेशली। तो मैं फ्लैट बेंच से आके अपनी एक्सरसाइज शुरू करता हूँ। स्लोली पहले लाइट वेट से शुरू करता हूँ, 1 प्लेट से, 2 प्लेट से, 3 प्लेट से, वो जितना भी मैक्सिमम उठा सकता हूँ। मैं हैवी वेट के 4 सेट करता हूँ। तो 4 सेट में मेरी 12 से 14 रेपिटेशन रहती हैं, 12 हो जाएँ, 14 हो जाएँ, इसके बीच में मैं कोशिश करता हूँ कितना वेट उठा पाऊँ। और फ्लैट बेंच को ख़त्म करने के बाद मेरी नेक्स्ट एक्सरसाइज होती है इंक्लाइन डंबल प्रेस। इंक्लाइन डंबल प्रेस फॉर योर अपर चेस्ट, इस पोर्शन को फिलअप करने के लिए, यहाँ का मसल साइज गेन करने के लिए, और बॉडी को सिमेट्रिकल, अपनी चेस्ट को अच्छी शेप देने के लिए बहुत ज़रूरी है इंक्लाइन बेंच। आपने देखा होगा सारे बॉडी बिल्डर्स, सारे फिटनेस जो फ्रीक्स हैं, वो इंक्लाइन बेंच ज़रूर करते हैं, आप भी करिए। और मैं इंक्लाइन बेंच पे हमेशा प्रेफर करता हूँ डंबल्स, क्योंकि डंबल के साथ मेरी जो कंट्रैक्शन है, आर्म्स लंबी हैं, लेंथ बहुत ज़्यादा है। कई बार जो बेंच होते हैं उनकी विड्थ थोड़ी चौड़ी होती है, लेकिन मुझे बाजू ज़्यादा खोलने पड़ते हैं दूसरों के मुकाबले में। सो मेरी कोशिश यही रहती है मैं डंबल्स पे ज़्यादा एक्सरसाइज करूँ जितनी कर सकता हूँ, स्पेशली बेंच प्रेस की। तो इंक्लाइन डंबल प्रेस, इस पे मेरे 4 सेट रहते हैं, 8 से 10 रेपिटेशन रहते हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ मसल और माइंड का कनेक्शन बना के पूरा स्क्वीज़ करूँ, फिर अपने मसल को रिलीज़ करूँ। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने मसल्स को, अगर मसल को कनेक्ट करते हैं माइंड के साथ में, तो देन यू कैन फील द कनेक्शन। जो कनेक्शन बनेगा मसल और माइंड से, यू गेट द बेटर रिजल्ट्स। और स्क्वीज़ करिए पूरा इसको, स्क्वीज़, देन यू विल रिलीज़। स्क्वीज़ एंड रिलीज़, स्क्वीज़ और रिलीज़ की ये खेल है सारा, अपने मसल को मैक्सिमम स्टिमुलेट करने के लिए। और इंक्लाइन बेंच प्रेस के बाद मैं आ जाता हूँ डिक्लाइन, जिसे हम कह देते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ यहाँ पे बार डिप्स। मैं डिप्स करता हूँ। ज़्यादातर मुझे दिक्कत ये आती है कि डिक्लाइन के जो बेंच हैं वो मेरे साइज़ के लेंथ से मिलते नहीं हैं। अगर मैं लेट जाता हूँ तो मेरी जो एल्बो है वो जाके वेट्स के पीछे या बार में लगती है, रॉड में लगती है, जहाँ जो बेंच के पीछे होल्ड्स होते हैं उनमें लगती है, रैक में लग जाती है। और मैं डंबल्स प्रेफर करता हूँ डिक्लाइन पे, नहीं तो मैं बार डिप्स करता हूँ। बार डिप्स मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, जिसमें आपकी आर्म्स आपकी पूरी बॉडी का वेट उठाती हैं, और इसमें मेरे वही 4 सेट और मैक्सिमम 8 से 10 रेपिटेशन। कोशिश यही होती है कई बार कि आप एक्स्ट्रा वेट अपना जितना साथ में लेके कर सकते हैं, धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, तो वो भी साथ में मैं करता हूँ। और फिर वही स्क्वीज़, पूरा हाइट पे लेके जाना अपनी बॉडी को, जितना आपकी आर्म्स स्ट्रेट होनी चाहिए, देन यू गो डाउन, आपके मसल को कंट्रैक्शन मिलनी चाहिए प्रॉपर। तो ये तो रहा मेरा डिक्लाइन। और डिक्लाइन के बाद मैं आ जाता हूँ पैक डेक पे। पैक डेक इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें आपका मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होता है, देन उसके बाद कंट्रैक्शन होती है, और आपके मसल फाइबर जो होते हैं वो ज़्यादा खुलते हैं, और आपके मसल्स में स्टिमुलेशन ज़्यादा होती है, आपके मसल्स में ब्लड बहुत फास्ट फ्लो करता है। तो इस एक्सरसाइज के में मेरे 4 सेट रहते हैं, कभी 3 भी हो जाते हैं, कभी 5 भी हो जाते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी जो मसल्स में आपका पंप कैसे आ रहा है, लेकिन एटलीस्ट 4 सेट तो मेरे पैक डेक के ज़रूर होते हैं। और आप भी एटलीस्ट अगर कोई एक्सरसाइज करते हैं तो 3
3 से 4 सेट ज़रूर होने चाहिए। रेपिटेशन अकॉर्डिंग टू योर बॉडी फैट परसेंटेज, लेकिन मेरे जो रैप रहते हैं वो 8 से 10 हर सेट में, लेकिन पैक डेक में वो थोड़े से रेपिटेशन मेरे बढ़ जाते हैं। कोशिश मैं करता हूँ कि आई ट्रेन टू फेलियर कि एक सेट में मैक्सिमम 12, 15, 18, 20 जितने मैं रैप्स कर सकता हूँ वो सारे करूँ। और 5वीं एक्सरसाइज मेरे लिए आ जाती है केबल क्रॉस। आप सब भी करते हैं, सबकी फेवरेट एक्सरसाइज है। तो ये हमारी कंप्लीट चेस्ट पे काम करती है, स्पेशली लोअर चेस्ट, लोअर पार्ट पे तो काम करती है, लेकिन इसमें हम केबल क्रॉस में हमारे मसल को मैक्सिमम फिर वही स्क्वीज़ करते हैं, रिलीज़ करते हैं, स्क्वीज़ करते हैं, रिलीज़ करते हैं। और आपकी जो आउटर चेस्ट है, स्पेशली ये जो पार्ट है आउटर चेस्ट, जैसे बॉडी बिल्डर ये पोज मारते हैं आपको उनकी आउटर चेस्ट बहुत हैवी दिखती है, तो लोअर आउटर चेस्ट के लिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज मैं भी करता हूँ। और ये मेरी सेकेंड लास्ट या कभी कभी लास्ट एक्सरसाइज रहती है। सेट वही रहते हैं 4 रेपिटेशन ट्रेन टू फेलियर। इस सेट में मेरे मैक्सिमम रैप्स रहते हैं 12, 15, 18। कोशिश करता हूँ कि जब तक मैं कर सकता हूँ, जब तक बॉडी ये नहीं कह देती कि छोड़ दे। और सबसे जो 6वीं एक्सरसाइज, 6th एक्सरसाइज लास्ट रहती है मेरी, इसमें मैं डंबल फ्लाई करता हूँ। लेकिन इसमें एक टेक्निकली मैं चीज़ और ऐड ऑन की है मैंने। मैं डंबल फ्लाई जो करता हूँ उसमें विद द स्ट्रेट आर्म्स एक रैप ऐसे करता हूँ, देन आई विल गो ओवर द शोल्डर्स। अगले सेट रैप में मैं बिहाइंड द अपने पीछे शोल्डर्स गिर जाता हूँ, लाइक दिस एक रैप, फिर ओवर द शोल्डर्स, लाइक दिस एंड ओवर द शोल्डर्स। यानी कि ये आपके लिए पुल ओवर का भी काम करता है। आपकी लोअर चेस्ट है जो इससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती है, और डंबल फ्लाई से ये जो चेस्ट है आपकी पूरी स्ट्रेच होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं अपना चेस्ट को ट्रेन करता हूँ। शेड्यूल्स मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि चेंज होते रहते हैं आपके कंपटीशन के सीज़न और ऑफ सीज़न के हिसाब से, लेकिन अगले 3 महीने यही जो मेरा ट्रेनिंग स्केड्यूल है यही चलने वाला है। और कंपटीशन के बाद फिर ये कुछ चेंज होगा, बॉडी वेट और गेन करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप इस शेड्यूल को फॉलो करिए, इस वीडियो को देखिए, और आई होप कि कुछ ना कुछ आपको यहाँ से ज़रूर नॉलेज मिलेगी। गाइज, आई एम नॉट अ यूट्यूबर, मेरे वीडियोज़ बहुत कम आते हैं क्योंकि मैं सुबह और शाम ट्रेनिंग यही चलती रहती है, लेकिन बीच में कभी वक्त मिलता है तो कोई ना कोई वीडियो शूट कर लेता हूँ। सो गाइस, बहुत ज़्यादा आपने प्यार दिया है मेरी वीडियोस को, बहुत सारे लोगों ने देखा है, और अभी जो यूट्यूब की फैमिली है बहुत ग्रो कर रही है। सो थैंक यू गाइस, आप देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, यूट्यूब पे वॉच करने के लिए, और हमेशा सपोर्ट करने के लिए। बीइंग एज ए वेजिटेरियन, या इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। और फॉर मोर अपडेट्स आप देखते रहिए यूट्यूब वीरेंद्र कुमन ऑफिशियल, इंस्टाग्राम वीरेंद्र कुमन ऑफिशियल्स, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, और अगले एपिसोड में मैं लेके आऊँगा मेरा नेक्स्ट मसल मैं कैसे ट्रेन कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।